शहर के दरमियान एक बहुत ही आलीशान बंगला था। इस बंगले में पीयूष अपने खानदान के साथ रहता था। पीयूष का बंगला तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका खानदान बहुत ही छोटा था। उसके खानदान में उसकी बीवी तानिया और बेटी सोनिया थी। मम्मा, आपने कहा था आप मुझे नया बैग और स्टेशनरी दिलाएंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम देख ही रही हो ना, अभी मैं भी जरा मशरूफ हूँ। हम कल खरीदारी के लिए चलेंगे। नहीं अम्मा, नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी। सोनिया बहुत ही जिद्दी थी और एक मर्तबा वो जिद कर ले तो पूरे घर को रो रो कर सर पर उठा लेती थी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बेटी को? रो क्यों रही है? अम्मी ने मुझे कहा था कि आज वो मुझे नया बैग और स्टेशनरी दिलवाएंगी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो मशरूफ है। बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ये सब दिलवा देता हूँ। नहीं अब्बा, आप सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, मुझे खुद जाकर खरीदना है, वो भी अभी। तानिया, तुम बच्ची के साथ चली जाओ ना। चली जाती, लेकिन आप तो देख ही रहे ना, पूरे दिन काम कर रही हूँ, ऊपर से नई नौकरानी भी नहीं मिल रही। अच्छा, बताना भूल गया, मेरे गांव की एक गरीब औरत कल मुझे रास्ते में मिली थी। वो काम की तलाश में थी। हमें नौकरानी की जरूरत तो थी ही, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तानिया ने उन्हें अंदर बुलाया। गीता अपनी बेटी राधा के साथ दाखिल हुई। आइए गीता आपा। तानिया, मैंने बताया था ना, ये वही हैं, ये हमारे ही गांव से हैं। इन्हें आज ही काम पर रख लो। जी। तानिया ने गीता को घर का सारा काम समझा दिया। देखो, सारी परेशानी खत्म हो गई। तुम सोनिया को ले जाकर खरीदारी कराओ। गीता आपा घर की सफाई वगैरह कर देंगी। वैसे भी मैं यही हूँ। जी। हुर्रे, हम खरीदारी करेंगे। सोनिया बेहद खुश थी। वो अपने नए स्कूल बैग, कंपास बॉक्स, टिफिन वगैरह खरीदने जा रही थी। कुछ देर बाद तानिया और सोनिया तैयार होकर कार में चले गए और यहाँ गीता और राधा मिलकर घर की सफाई करने लगे। गीता आपा, आप यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हैं। मैंने तानिया को सब समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। गीता एक बेवा खातून थी और गांव में अपना और उसकी बेटी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था और इसलिए वो शहर काम की तलाश में आई थी और आते ही उसे नौकरी और आसरा दोनों हासिल हो गया। शाम को तानिया और सोनिया घर लौटी। सोनिया के हाथों में ढेर सारे गुब्बारे, खिलौने, बैग और बहुत सारी चीजें भी थी। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बैग खरीदने गई थी ना? खरीदा ना, ये देखिए। आपकी लाडली को खरीदारी करते वक्त हर चीज पसंद आ रही थी। उसने 5 नए लिबास और जूते भी खरीदे हैं और साथ ही कुछ खिलौने भी। और हाँ, आखिर में बैग और कुछ स्टेशनरी खरीदी। कम से कम अच्छा किया कि बैग भी खरीद लिया, वरना एक मर्तबा और ले जाती। गीता और राधा उन्हें देख ही रही थी। राधा का तवज्जो बस उसके अच्छे बैग और कैंपस बॉक्स पे था। गीता ने सारा सामान उठाकर सोनिया के कमरे में रख दिया। रात को गीता और राधा सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। माँ, इनका घर कितना बड़ा है। होगा ही, ये बड़े लोग हैं। माँ, मुझे भी सोनिया की तरह स्कूल बैग और पेंसिल का डिब्बा चाहिए। नहीं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मत रखो। मुझे मुश्किल से नौकरी मिली है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुम्हें तालीम दिला पाऊंगी ना। ठीक है माँ, लेकिन अगर हमारे पास पैसे बचेंगे तब तालीम दिलवाओगी ना? हाँ, यकीनन। गीता बेहद खुश थी। शहर में आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। अगली सुबह गीता और राधा ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। राधा झाड़ू लगाते लगाते सोनिया के कमरे में चली गई। वहां मेज पर वही बैग रखा था। राधा की नजर उस बैग पर गई। कितना सुंदर है ये बैग। काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता और मैं भी स्कूल जा पाती। राधा ने उस बैग को छुआ और तभी सोनिया वहां आ गई। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा बैग है। मैं तो बस कल से देख रही हूँ तुम्हें। मेरे बैग और मेरी चीजों पर नजर गड़ाए बैठी हो। खबरदार अगर मेरी चीजों को छुआ भी तो। सोनिया ने राधा को बहुत सुनाया। तुम मेरी नौकर हो, नौकर जैसी ही रहो।
अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम्हें दौड़ कर लाना चाहिए। जी। सोनिया राधा के साथ बुरा सलूक करती थी। इस बात का इल्म गीता को था, लेकिन गीता को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। कोई बात नहीं राधा, सोनिया बेबी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है। पीयूष भैया की मेहरबानी है कि हमें नौकरी मिल गई है। देख, सब कुछ तो है हमारे पास, खाना, छत, और तो और मैंने तुम्हारा स्कूल में भी दाखिला करवा दिया है। राधा ने अपने आंसू पोंछे। वाकई? हाँ, सोनिया बेबी की तरह बड़ी स्कूल तो नहीं है, पर सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला हो गया है। ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। अगली सुबह। गीता, ये सोनिया की पुरानी बैग और टिफिन और कैंपस है, राधा को काम आएगी। गीता ने वो सारी चीजें ले ली। तानिया सोनिया को एक बड़ी दुकान में ले गई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, और गीता राधा को सरकारी स्कूल ले गई। यहाँ नाम लिखो और उस लंबी कतार में खड़ी हो जाओ। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगा। काफी घंटों के बाद राधा की बारी आई और उन्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म हासिल हो गई। राधा बेहद खुश थी। वो अपनी सारी किताबों पर कवर लगा रही थी और सोनिया ने अपनी किताबें मेज पर रख दी और वो गेम खेलने में मशरूफ हो गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही राधा उठ गई। उठो माँ, जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है। और यहाँ तानिया सोनिया को उठा उठाकर परेशान हो गई थी। उठो सोनिया, हमें स्कूल जाना है। आज स्कूल का पहला दिन है बच्चा, ऐसे नहीं करते। सोने दो ना मम्मा। उठो बेटा, जल्दी उठो। राधा और गीता स्कूल के गेट खुलने से कबल ही स्कूल पहुंच चुकी थी। राधा बहुत पुरजोश थी, उसे स्कूल में पढ़ना था, और यहाँ सोनिया स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गई थी। राधा का पूरा तवज्जो टीचर की बातों पर था। सोनिया का पूरा तवज्जो लोगों के बैग्स और चीजों पर था। उसकी बैग तो मुझसे भी अच्छी है, मम्मा को बोलना होगा मेरी नई बैग लाने को। रिसेस की घंटी बजी और राधा अपनी टिफिन की रोटी चटनी देखकर भी बहुत खुश हो गई। वहाँ सोनिया के टिफिन में चीज सैंडविच थे, लेकिन फिर भी वो मायूस थी। राधा दौड़ते हुए आकर वालिदा के गले लग गई और सोनिया आते ही उब गई। उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया और चीखने लगी। राधा के पास अच्छी चीजें, अच्छी स्कूल और सारी सहूलियात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश थी। सोनिया के पास सब कुछ है, पर फिर भी वो मायूस है। राधा गरीबी में भी खुश है और सोनिया अमीरी में भी मायूस। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, छोटी छोटी खुशियाँ पैसों से ज्यादा अहम होती हैं।